भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 2+2 बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस बैठक के बाद अमेरिका की ओर से जो बयान सामने आया उससे दोनों देशों के रिश्तों में दरार पड़ती दिख रही है। अमेरिका ने भारत के मानवाधिकार पर चिंता जताई तो भारतीय विदेश मंत्री ने भी अमेरिका में मानवाधिकार के मुद्दे पर तंज कस दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो भारत की परेशानी बढ़ाने वाली है। तो क्या है वो खबर, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कहा था कि भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर हमारी नजर है। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका की भारत पर सिर्फ नजर ही नहीं है बल्कि वो कार्रवाई का निर्णय भी ले रहा है। जी हाँ, मानवाधिकार हनन के मामले में अमेरिका भारत पर कार्रवाई कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम मानवाधिकारों के मसले पर भारत को रेड लिस्ट में रखने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। अमेरिकी आयोग चाहता है कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखते हुए उसे रेड लिस्ट में डाल दिया जाए। अमेरिका ने इस लिस्ट में चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को रखा हुआ है। अमेरिकी आयोग की ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्रालय को सौंपी गई थी, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता के चलते अमेरिका ने इस रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी। लेकिन मानवाधिकार के मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को इशारों ही इशारों में सख्त चेतावनी जरूर दे दी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस रिपोर्ट को अमेरिका ने मंजूरी नहीं दी थी उसे अब मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि 25 अप्रैल को अमेरिकी आयोग फिर से ऐसी एक लिस्ट जारी करने वाला है। इसे लेकर अमेरिकी सिविल राइट्स ग्रुप ने आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें भारत को रेड लिस्ट में रखने की मांग की गई है। राइट्स ग्रुप ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि भारत की सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाले लोग एक बार फिर से लॉबिंग करने लगे हैं। हमें ये जानकारी मिली है कि आयोग के सदस्यों को प्रभावित किया जा रहा है ताकि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम रिपोर्ट में शामिल ना किया जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।